हेलो एवरीवन। हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू किया था आप लोगों के लिए, कंसेप्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन अकाउंटिंग। इस सीरीज़ में हम पूरे बेसिक्स देखने वाले हैं अकाउंटिंग के। एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ जिसमें अकाउंटिंग का वोकेबलरी आप लोगों ने देखा है, जैसे कि उसमें असेट क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, करंट असेट्स क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें सीखी है। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग के बेसिक अजम्पशंस क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, हर ट्रांजैक्शन बिजनेस के लैंग्वेज है अकाउंटिंग, बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग, और वो कॉमनली इंटरप्रेट किया जा सकता है, सभी लोगों को समझ में आता है। जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग इन हिंदी और इंग्लिश, ये हम लोगों का कॉमन लैंग्वेज है। वैसे ही अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को डिस्क्राइब करने का जो कॉमन लैंग्वेज है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिस्क्राइब करने का जो लैंग्वेज है वो अकाउंटिंग है। अब ये अकाउंटिंग एक अच्छा खासा प्रोसेस है, मस्त प्रोसेस है। उसके स्टेप्स क्या है वो बता देता हूँ आपको पहले। पहला स्टेप जो रहेगा वो है जर्नल एंट्रीज। दूसरा स्टेप जो रहेगा वो है लेजर पोस्टिंग। पोस्टिंग को कर दीजिए ब्रैकेट, और यहाँ पे जर्नल के बाद एंट्रीज को कर दीजिए ब्रैकेट। देन इसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, और इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यूजुअली इंडिया में हम लोग जो फॉलो करते हैं वो ये वाला अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हैं। अभी जो खत्म हुआ वो वाला लिख रहा हूँ। इन स्टेप्स में ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड लास्ट फाइनल स्टेप। ये जो है, ये दो चीज़ें स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ये पूरे साल भर कंटिन्यूसली चलता रहेगा, पूरे साल भर चलेगा। अब इस वीडियो को हम आगे लेते हुए चलते हैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू। कोई भी ट्रांजैक्शन आएगा वो यहाँ से ही पास होगा, यहीं से पास होगा। वो पास करने के पहले हमको कुछ टेस्ट करने होंगे, जर्नल एंट्री करने के पहले कुछ टेस्ट करने होंगे, तो वो बता रहा हूँ आपको। पहला तो हमको देखना है कि वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को पास कर रहा है क्या। मनी मेजरमेंट, इस टेस्ट को वो पास कर पा रहा है क्या। ये टेस्ट क्या है कि किसी भी चीज़ को आप इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट कर पा रहे हो या उसको स्टेट कर पा रहे हो, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन पैसे में दे पा रहे हो। से एक ट्रांजैक्शन हुआ, हमने गुड्स परचेज किए, सिर्फ इतना ही बोला है, तो इसके पैसे की वैल्यू इसके साथ अटैच करके नहीं आई है, तो हम इसको पैसे में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हम लोग बोल रहे हैं कि वी हैव बॉट गुड्स वर्थ ₹4,000, वर्थ ₹4,000, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसने पैसे को डिस्क्राइब कर दिया। ये मनी मेजरमेंट, पैसे में इसको हम गिन पाए, तो ये हुआ मनी मेजरमेंट ट्रांजैक्शन, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कोई भी ट्रांजैक्शन इस कंसेप्ट से पास थ्रू हो रहा है तो ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, इफ एनी ट्रांजैक्शन passes this test, then only recorded in books of account. जब ये हो गया मनी मेजरमेंट, अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद एक मज़ेदार चीज़ होती है। कहा जाता है हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट। दो इफेक्ट होते हैं, इसमें 8 कॉम्बिनेशन है, कुछ 8 कॉम्बिनेशन आर देयर। जस्ट लाइक एक असेट बढ़ता है तो एक कम होता है, या एक असेट बढ़ता है तो एक लायबिलिटी कम होता है। हम जब अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो ये इफेक्ट उसका दिखने वाला है, और इसी इफेक्ट को कंसिडर करते हुए हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड करते हैं। और बेसिकली हम जो अकाउंटिंग सीखने वाले हैं वो डबल एंट्री सिस्टम वाला अकाउंटिंग सिस्टम है।
अब दो इफेक्ट क्या होंगे किसी भी ट्रांजैक्शन के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो थ्रू आउट द अकाउंटिंग लाइफ आपको काम में आने वाली है। कुछ चीज़ होगा डेबिट, कोई चीज़ होगा क्रेडिट। ये वर्ड सब आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। तो ये वो वर्ड्स डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यही से पिकअप किए गए हैं। सो कोई भी ट्रांजैक्शन में कोई तो चीज़ हमको डेबिट करना होगा, कोई तो चीज़ हमको क्रेडिट करना होगा। जर्नल एंट्री करते समय वी आर टॉकिंग अबाउट जर्नल एंट्रीज। अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुरू होता है जर्नल एंट्रीज के थ्रू। सो कैसे, क्या चीज़ को डेबिट करना है, क्या चीज़ को क्रेडिट करना है, ये हम लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। और ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेसिस पे ही आगे चलकर बैलेंस शीट बनता है। सो अभी का डिस्कशन का पार्ट नहीं है, हम लोग देखते हैं आगे। सो जर्नल एंट्रीज में आएंगे हम लोग, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न रूल्स है। मॉडर्न रूल्स और गोल्डन रूल्स दोनों के ही रिजल्ट सेम आएंगे। गोल्डन रूल्स एकेडमिक्स में दिए हुए हैं, ये भी चीज़ें एकेडमिक्स में दी हुई हैं। गोल्डन रूल्स को हम बाद में देखने वाले हैं, पहले हम मॉडर्न रूल्स देखेंगे। सो यहाँ पे हम क्लासीफाई करेंगे असेट्स या एक्सपेंसेस। जो भी ट्रांजैक्शन में चीज़ें आ रही है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज और इनकम और एक्सपेंडिचर। हम फाइंड आउट करेंगे उस ट्रांजैक्शन में के कंपोनेंट्स को एज असेट्स और लाइबिलिटीज। और ये चार्ट एक डेवलप कर रहा हूँ, ये चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको काम में आने वाला है। ये चार्ट समझ गया तो आपका जर्नल एंट्री आसानी से हो जाएगा, आप विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स उसको कर पाएंगे। सो असेट्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिंदी में, असेट डेबिट से बढ़ता है। असेट और एक्सपेंसेस डेबिट करने से बढ़ता है, वहीं क्रेडिट से कम होता है। या वर्ड्स लिख लीजिए, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। उसी का उल्टा इफेक्ट लाइबिलिटीज पे होता है। लाइबिलिटीज डेबिट करने से कम होती है, लाइबिलिटीज डेबिट करने से कम होती है और क्रेडिट से बढ़ती है। क्रेडिट से बढ़ती है। ये एक चार्ट जो है ये हमेशा आप आपके दिमाग में फिट कर लीजिए हमेशा के लिए, जो थ्रू आउट द अकाउंटिंग प्रोसेस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और इनको हमेशा डेबिट बैलेंस होना चाहिए और इनको हमेशा क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अब इस चार्ट को यूज़ कैसे करना है देखते हैं हम लोग। सो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखने का कोशिश करते हैं। हमारा जो राजू भाई वाला एग्जाम्पल है उसमें राजू भाई ने क्या किया था, राजू भाई बॉट मैंगोज फ्रॉम बाबू भाई। मैंगोज का ट्रेडिंग करते हैं ये लोग। सॉरी, बाबू भाई। ₹4 वर्थ ₹4,000। अब इस कंपोनेंट में सबसे बेसिक चीज़ जो हमको करना है, इसमें आइडेंटिफाई करना है दो चीज़ों को कि क्या क्या हुआ है, कौन सा असेट आया है, या तो कोई लाइबिलिटी बढ़ गया है या तो कोई लाइबिलिटी कम हुआ है। ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई करते समय राजू भाई खुद ओनर है, इनके साथ कुछ नहीं हुआ, ये छोड़ दीजिए। सो बॉट मैंगोज, मैंगोज हमारे गुड्स है, मैंगोज हमारे गुड्स हैं। सो ये हमारे करंट असेट्स हैं, ये हमारे करंट असेट्स हैं। सो ये हमारे पास आए हैं, मतलब हमारे पास आ गए हैं, मतलब बढ़ गए हैं। दिस हैव बीन इंक्रीज्ड, करंट असेट्स हैव बीन इंक्रीज्ड। ऑन द अदर हैंड बाबू भाई हमारे बन जाएंगे क्या, क्रेडिटर। जिनसे हमने क्रेडिट पे परचेज किया है वो हमारे बन जाते हैं क्रेडिटर्स। हमारी है ये लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़ गई।
तो देखिए इस ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट के हिसाब से ये फिट बैठ रहा है क्या, यहाँ पे हम ड्यूअल एस्पेक्ट लिख लेते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट का ये टेस्ट हमने किया है यहाँ पे, एक असेट बढ़ा और एक लाइबिलिटी बढ़ा साइमल्टेनियसली। सो इस ट्रांजैक्शन को अब रिकॉर्ड कैसे करना है, जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट है, वो यहाँ पे लिखता हूँ, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट, ये कॉलमनर है, क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ पर लेजर फोलियो का एक कॉलम होता है जो कि अब यूज़ में नहीं आएगा फिलहाल तो। सो चलिए यहाँ पे डेट लिखना है आपको, कोई भी ट्रांजैक्शन कब हुआ है वो रिकॉर्ड करने के लिए। सो इस ट्रांजैक्शन को आज के डेट पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। अब ये असेट्स थे और ये लाइबिलिटीज थे, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये देखने के लिए हम लोगों को ये चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंगोज आए थे, मैंगोज बड़े थे हमारे पास, तो मैंगोज को करना है डेबिट। सो मैंगोज को करना है डेबिट। सो उसका अमाउंट मैं डेबिट वाले कॉलम में लिख दूंगा। सो ये इसका करस्पॉन्डिंग अमाउंट यहाँ पे आ गया। देन इसका दूसरा इफेक्ट भी हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ये जो डेबिट हुआ है इसको हम यहाँ से शुरू करके लिखेंगे और यहाँ पे डेबिट लिखेंगे उसके सामने, और उसका अमाउंट यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। एट द सेम टाइम जो सेकंड इफेक्ट हमारा क्रेडिट में जाने वाला है उसको हम 2 से डिस्क्राइब करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। 2 अब यहाँ पे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। फिर से एक बार चार्ट में चलिए, क्रेडिटर्स बढ़ गए मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो हमको लाइबिलिटीज़ को बढ़ाना है क्रेडिट करके। तो हमारे राजू भैया, बाबू भैया के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, बाबू भाईज अकाउंट डेबिट, बाबू भाईज अकाउंट क्रेडिट। विथ ₹4000। सो ये हमने ड्यूअल एस्पेक्ट और डबल एंट्री के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया। देखिए एक असेट बढ़ा तो उसको हमने डेबिट किया, एक लाइबिलिटी बढ़ी तो उसको हमने क्रेडिट किया। ये हुआ ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब इसको नैरेट करते हैं, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। सो किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ यही होगा। इस ट्रांजैक्शन में देखिए ड्यूअल एस्पेक्ट पहले हमको करना है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को वेरीफाई करना है, क्या चीज़ बढ़ा है, क्या चीज़ कम हुआ है, असेट बढ़ा है या लाइबिलिटी बढ़ा है, लाइबिलिटी कम हुआ है या असेट कम हुआ है, ये चीज़ें चेक करनी है। और इसी हिसाब से क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, इतना ही आइडेंटिफाई करना है। अगर इस वे से हम करेंगे तो हमारे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से हम लोग रिकॉर्ड कर पाएंगे, हर ट्रांजैक्शन को हम आसानी से रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब एक ट्रांजैक्शन हम सेल का देख लेते हैं, और सेल के ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है हम लोग आपकी हेल्प से करते हैं। चलिए, हमने सेल किया मैंगोज, ऑन क्रेडिट वर्थ ₹2600। मिस्टर सी भाई साहब को हमने मैंगो सेल किए हैं वर्थ ₹2600। सो गुड्स या मैंगोज हमारे सेल करने की वजह से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मैंगोज विल डिक्रीज, स्टॉक ऑफ मैंगोज विल गो डाउन। हमारा एक असेट कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है। सो असेट को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम असेट को क्रेडिट करेंगे। ऑन द अदर हैंड मिस्टर सी हमारे बन जाएंगे क्या, डेटर्स। ये भी एक असेट ही है हमारा। सो एक असेट बढ़ रहा है, यहाँ पे हम उनसे पैसा वसूल करेंगे, उनसे पैसा वसूल करेंगे। सो असेट बढ़ रहा है तो असेट को करना पड़ेगा डेबिट। सो अब इसको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। सो देखिए मिस्टर सी का अकाउंट करेंगे डेबिट, और जो मैंगोज गए गुड्स सोल्ड, या तो इसको मैंगोज अकाउंट भी कर सकते हैं आप, क्रेडिट।
यहाँ पे मैंने हेडिंग्स नहीं लिखे, सीरियल नंबर, डेट वगैरह वगैरह, आप समझ लीजिए इसको। ये है डेबिट अमाउंट, ये है क्रेडिट अमाउंट। सो कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के पहले ड्यूअल एस्पेक्ट में उसको लेकर चलिए, वहाँ पे एनालाइज कीजिए कि असेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, उसके बाद में क्या बढ़ा है, क्या कम हुआ है। और हमारा जो ये वाला चार्ट है जो अभी आपके स्क्रीन पे है, इस वाले चार्ट को एक बार विजुअलाइज करिए और उसी को अकाउंटिंग एंट्री करते समय क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, ये आपके समझ आ जाएगा। सो इसी तरीके से सारी जर्नल एंट्रीज आपको करनी है। ये हुआ अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप, जर्नल एंट्रीज। आई होप ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए अगले आने वाले वीडियो के लिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।